नमस्कार दोस्तों, चुनाव का बयार बह रहा है और चुनाव जो है महज सर पे आ चुका है। सर पे आ चुका है क्या? आपके यहाँ 19 अप्रैल को पहली बार चुनाव भी होने जा रहा है। पहला मतदान गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद, ये 4 जगह पहला चरण में होगा। दूसरे चरण के चुनाव के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे दूसरे चरण में चुनाव हो रहा है किशनगंज, कटिहार और भी अलग अलग जगह है, जैसे भागलपुर है, बांका है। तो मैं बात कर रहा हूँ सेकंड चरण के। किशनगंज की मैंने बात कर ली, कटिहार की बात करना जरूरी है क्योंकि कटिहार किशनगंज के बाद जो सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल इलाका में से एक है, जहां आप बोल सकते हो कि मिक्स कंपटीशन रहा है। कभी जेडीयू, कभी बीजेपी, तो कभी कांग्रेस, कभी एनसीपी, सब लोग यहां से लड़े हैं। तमाम नेता, तारिक अनवर साहब हो, चाहे निखिल कुमार चौधरी जी हो, चाहे आज के दुलाल ही ना है, दुलाल साहब हुई हूँ, दुलाल चंद्र गोस्वामी क्यों ना हो, अब बार बार सब लोग मिक्स करके जीत रहे हैं। दरअसल पहले क्या था, 1957 में ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, 1973 में पूर्णिया से ये अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनकर तैयार हो गई। दरअसल ये सिक्किम के बॉर्डर पे है, जहां तक आपको पता होगा। नहीं पता तो मैंने बता दिया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली जो जो आती है, मैं आपको बता दूं, बरारी, मनिहारी, कड़वा, बलरामपुर, कटिहार और परमपुर, ये 6 असेंबली आती है। अब यहाँ पे जो लास्ट 2019 में जिन्होंने विजय हासिल की थी, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल 2019 में जेडीयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी जी जीते थे। उनको वोट मिला था 5,59,000। परसेंटेज ऑफ वोट की बात किया जाए तो 50% वोट मिला था। वहीं पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से शामिल तारिक अनवर जी आए थे, 19 साल बाद कांग्रेस में आए थे। उनको वोट मिला था 5,02,000 वोट, दरअसल, और 44% वोट कहा जा सकता है। क्लियर मेजोरिटी आपको दिखेगा कि 57,000 का डिफरेंसेस है, मार्जिन 57,000 का। वहीं पे वोटर टर्नआउट की बात किया जाए तो 11 लाख वोटर टर्नआउट थे, 67 पॉइंट समथिंग, अप्रॉक्स 68% बोला जा सकता है। दरअसल मैं बात कर रहा, कटिहार इस बार जो है जेडीयू के खाते में कटिहार गई है और किशनगंज भी जेडीयू के खाते में ही गई है। और इंडिया में क्या हो, इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है, राजद का भी मांग उठा कि उसको भी कटिहार देना चाहिए। हालांकि कांग्रेस की सीट है पारंपरिक तरीके से, पर वो आरजेडी के भी लोग अब मांग कर रहे हैं। एक सांसद हैं राज्यसभा के में, शायद वो मांग कर रहे थे कि कटिहार से उनको सीट मिलना चाहिए, कटिहार का। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, तो आने वाला समय मिल बताएगा। वहीं पे 2014 में जो थे एनसीपी की तरफ से लड़ रहे थे तारिक अनवर साहब, वो उनको जीत हासिल हुई थी। 4,31,000 वोट, जो कि 44% कहा जा सकता है, उनको वोट मिला था। वहीं पे बीजेपी की तरफ से थे निखिल कुमार चौधरी जी, उनको 3,16,000 वोट मिला था, 32% वोट कहा जा सकता है। वहीं पे जेडीयू के डॉक्टर राम प्रकाश महतो, जो कि जेडीयू अलग लड़ी थी, उनको 1 लाख वोट बोला जा सकता है। मेजोरिटी थी 1,14,000 वोटों से तारिक अनवर जी जीत गए थे। अब 2009 की, दरअसल मैं ये आंकड़ा इसलिए बताता हूं कि आपको समझने में आसानी हो, आप यूजुअली विजुअलाइज कर सके कि भाई साहब का डिफरेंस क्या है, कितने डिफरेंस से कौन जीत रहा है। तो इस बार उम्मीद किस पार्टी का, किस नेता का हो सकता है, इसलिए मैं बार बार मतलब कि आंकड़े पे चलता हूं। आंकड़े बताना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाती है। तो मैं बता रहा हूं आपको, 2009 में जो जीते थे निखिल कुमार चौधरी जी, जो कि 2,59,000 वोट उनको मिला था, 37% वोट। वहीं पे एनसीपी की तरफ से तारिक अनवर साहब को वोट मिला था 2,55,000 और 35% वोट मिला था। परसेंटेज ऑफ वोट की बात करें तो महज 2% अप्रॉक्स बोला जा सकता है कि डिफरेंस से तारिक अनवर जी हार गए थे। और मेजोरिटी मात्र 14,000 वोट से हारना, ये बहुत झटका, मेजर सेटबैक कहा जा सकता है तारिक अनवर जी के लिए। वहीं पे वोटर टर्नआउट की बात करें तो 7,24,000 वोटर टर्नआउट है। दरअसल ये रहा आपको 2009, 2014, 2019 में तीनों चुनाव में कौन कौन जीता। 24 का चुनाव महत्वपूर्ण होने वाला है, किसको टिकट मिलता है, इस पर चर्चा हो रही है। अब मैं बात करता हूँ टोटल वोटर क्या है। टोटल वोटर जो कि आज के दिन में कहा जा रहा है कि 20 लाख प्लस टोटल वोटर है। उसके अलावा मैं बात करूँ 2019 में कितने वोटर थे, 2019 में थे 16 लाख, मेल थे 8,76,000, वहीं पे फीमेल थे 7,77,000। आज के दिन में भले ही ये परसेंटेज ऑफ वोट 16 लाख से 20-21 लाख के पास पहुंच गई होगी, तो मेल भी 10 लाख मतलब बढ़ गए होंगे, रेशियो बढ़ा लीजिएगा। वहीं पे लिटरेसी रेट थोड़ा सा कम है दोस्तों, झूठ क्यों बोलूं। बहुत सारे लोग यहाँ से पलायन करके जाते हैं मुंबई, दिल्ली काम करने के लिए, ये तो आपको हमें पता ही है। तो फैक्ट्री लगाना बिहार में कितना आवश्यक है,
आप जो भी एमपी बने, चाहे तारिक अनवर साहब हो, चाहे निखिल हो, चाहे दुलाल चंद्र गोस्वामी, उनसे अब मतलब दरख्वास्त कीजिए, इस तरह से दरख्वास्त कीजिए कि भाई यदि आप यहाँ पे कुछ फैक्ट्री, कोई कुछ कारखाना नहीं लगा पाते हैं तो आपको सांसद रहने का आप मांग नहीं कर पा रहे हैं, आप मुद्दा नहीं उठा पा रहे हैं हमारे लिटरेसी रेट का, हमारे यहाँ का स्थिति का, गरीबी का, मुफलिसी का, तो फिर क्या फायदा आपके सांसद होने से? आप 5 बार से रहे, 4 बार से रहे, 3 बार से रहे, क्यों हम बार बार एक ही पार्टी क्यों दें? कांग्रेस ही तो है तो क्यों दें हम उन्हीं उसी को? कुछ काम ही नहीं हुआ कटिहार में तो। चलिए, वोट देने से पहले जरूर सुनिएगा दोस्तों। वहीं पे मेरी बात किया जाए, यहाँ पे जनसंख्या जो मुस्लिम बहुल इलाका जो मैं आपको पहले बता दिया था, 42 से 45% बोला जाता है कि मुस्लिम है। 2011 में जो सेंसस हुआ था। वहीं पे बात किया जाए, एससी जो है 8 से 10% बोला जा सकता है, एससी जो है 5.5%, वहीं पे यादव है 11.5%, और स्वर्ण भी यहाँ पे अच्छे खासे 8 से 10% बोला जाता है, 16% वैश्य है, समाज है, 18% ओबीसी है, अदर देन यादव मैं बता रहा हूँ। वहीं पर रूरल वोटर कहा जाता है कि 88% रूरल वोटर, समझ सकते हो कितना खराब स्थिति है। वहीं पर अर्बन वोटर जो है 12% है कटिहार में। ये रहा टोटल डिटेल एनालिसिस कटिहार के लोकसभा क्षेत्र के बारे में, जो कि मेरे को लगता है कि आपको जानना जरूरी है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, यदि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। दरअसल मैं तमाम वीडियो में लेकर आया हूँ बिहार के 40 लोकसभा सीट पर। पहले तो हम चर्चा करेंगे, उसके बाद पूरे वीआईपी सीट के बारे में चर्चा करेंगे, चाहे राहुल गांधी के सीट पर चर्चा कर लिए हैं, वाराणसी मोदी जी की चर्चा कर लिए हैं। अब यूपी के सीट भी जो बहुत सारे सीट हैं, आजमगढ़ हो गया है, गोरखपुर हो गया है, नॉर्थ दिल्ली हो गया, सब पर हम चर्चा कर चुके हैं। आप जाके चेकआउट कर सकते हो, और भी चर्चा करेंगे तमाम। और आपका पसंदीदा सीट, वहाँ पे जाति समीकरण क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, पिछली बार का हिस्ट्री क्या है, सब डाटा मैं आपके सामने लाकर रख दूंगा। आप लोग का प्यार आशीर्वाद मिलेगा तो ये मैं एक्सेल का फॉर्म में भी आपके पास मैं लेकर आऊंगा, अच्छे प्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी, यदि बस आपका प्यार आशीर्वाद मिलता रहे तो। और अकेले बंदा क्या करे भाई, इतना तो मेहनत कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार दोस्तों।